ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसके वजूद की बुनियाद ही झूठ और गंदगी पर टिकी थी। नाम मोहसिन अली। लेकिन इस खेल की शुरुआत मोहसिन से नहीं बल्कि उसकी मां बशीरन से होती है। लाहौर की वो तंग और घुटन भरी गलियां जहां रात के अंधेरे में ईरत नीलाम होती थी, हीरा मंडी। वहीं बशीरन अपनी दुकान सजाती थी। अब्दुल अली नाम का एक सीधा सादा पत्रकार जो खुद को बहुत बड़ा समाज सुधारक समझता था, उस गंध में कमल खिलाने चला था। उसे लगा वो बशीरन को इलत की चादर ओढ़ा देगा, पर उसे क्या पता था कि बशीरन पहले से ही किसी और का गंध अपनी कोख में पाले बैठी है। निकाह के महज 5 महीने बाद मोहसिन इस दुनिया में टपक गया। पूरे मोहल्ले में कानाफूसी होने लगी। लोग पीठ पीछे थूकते थे और हंसते थे कि साला पत्रकार 5 महीने में ही बाप बन गया। पर अब्दुल अली अपनी बेवकूफी में अंधा था। उसने उस नाजायज औलाद को अपना नाम दिया, अपना घर दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो अपने घर में एक सांप पाल रहा है। वक्त गुजरा। 18 साल लग गए उस पत्रकार को यह समझने में कि जिस बेटे के लिए उसने अपनी उम्र गला दी वो उसका है ही नहीं। एक पुरानी मेडिकल रिपोर्ट और बशीरन के अतीत ने सारा सच उगल दिया। अब्दुल अली के पैरों तले हमीन खिसक गई। घर के अंदर चीख पुकार मच गई। अब्दुल अली का कलेजा फट रहा था और सामने खचा था 18 साल का मोहसिन बेशर्म, ढीठ और आंखों में वही पुरानी हीरा मंडी वाली मक्कारी लिए। अब्दुल अली चिल्लाया, तू किसका बीज है बे? किसकी औलाद है तू? मोहसिन ने पलटकर जो जवाब दिया उसने अब्दुल अली की रही सही जान भी निकाल ली। अब अपनी रंडी बीवी से जाकर पूछो ना, मुझसे क्या पूछ रहे हो? यह सुनकर अब्दुल अली का दिल जवाब दे गया। वो मीन पर गिर पो, तपने लगा। उसका हाथ बढ़ा मोहसिन के पैर पकड़ने के लिए, मदद मांगने के लिए। पर मोहसिन, उस हरामखोर ने अपनी सिगरेट का धुआं अपने मरते हुए बाप के चेहरे पर छोड़ा। उसने अब्दुल की जेब से बटुआ निकाला और उसे वहीं तचपकर मरने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही अब्दुल अली की धड़कन रुकी, मोहसिन का असली ड्रामा शुरू हुआ। वो घर के बाहर भागा, अपने बाल नोचे और पूरे मोहल्ले के सामने दहाएं मार मार कर रोने लगा। ओए कोई बचाओ, मेरे अब्बा को क्या हो गया? हाय, मैं यतीम हो गया। लोग आए, चंदा दिया, हमदर्दी जताई। किसी को नहीं पता था कि ये रोने वाला लड़का असल में एक दरिंदा है जिसने अपने बाप की लाश के गर्म रहते ही उसकी जेब सान कर दी थी। ये तो बस शुरुआत थी। मोहसिन अली के अंदर का शैतान अब आहाद हो चुका था। अब्दुल अली की लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि मोहसिन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। घर में अब 2 ही लोग बचे थे, एक वो हरामखोर मोहसिन और दूसरी उसकी मां बशीरन, जिसकी हीरा मंडी वाली जवानी को अब HIV का कीड़ा अंदर ही अंदर चाट रहा था। बशीरन बिस्तर पर पड़ी अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, पर मोहसिन, साले को अपनी मां के मरने का दुख नहीं था। उसे बस इस बात की खुजली थी कि बुढ़िया के मरने के बाद उसका धंधा कौन संभालेगा। लेकिन मरते मरते भी उस रंडी ने अपनी औलाद के लिए एक आखिरी सेटिंग कर दी। उसने अब्दुल अली के पुराने बॉस को घर बुलाया, वही भड़वा जो कभी बशीरन का पक्का ग्राहक हुआ करता था। बंद कमरे में क्या सौदा हुआ ये तो सब जानते थे। मां ने एक रात उस बुड्ढे के साथ गुजारी और बदले में उस अनपढ़ और जाहिल मोहसिन को अखबार के दफ्तर में डेस्क जॉब मिल गई। बशीरन मर गई, पर मोहसिन की किस्मत चमक गई। शुरू के 15 दिन तो उसने ऐसे नाटक किए जैसे उससे बड़ा शरीफ दुनिया में कोई है ही नहीं। लोग समझते थे कि बेचारा यतीम है, मां बाप का साया उठ गया है। पर भाई, जिस कुत्ते की पैदाइश ही गंदी हो वो वफादार कैसे हो सकता है? 1 महीने के अंदर ही दफ्तर में चोरी चकारी शुरू हो गई। कभी किसी रिपोर्टर का पेन गायब तो कभी एडिटर का बटुआ। मोहसिन को लगने लगा कि यह दफ्तर उसके बाप की जागीर है। वो अपनी कुर्सी पर बैठकर सहकर्मियों को ब्लैकमेल करने लगा
और दफ्तर की लड़कियों पर ऐसी गंदी नजरें डालता था जैसे वो वापस अपनी मां के कोठे पर बैठा हो। फिर एक दिन इस कमीने ने अपनी औकात दिखा दी। दफ्तर की एक शरीफ लड़की को अकेले देखकर इसने उससे ऐसी गंदी और अश्लील बात कह दी कि दफ्तर के लड़कों का खून खौल उठा। फिर क्या था, उसे बीच दफ्तर में बाड़ पकड़कर घसीटा गया। साले हराम आदे, तेरी ये हिम्मत! गालियां और जूतों की बरसात शुरू हो गई। मोहसिन की पूरी अकड़ निकल गई। जो कल तक दूसरों को डराता था, आज वही सबके पैरों के पास पड़ा, अपनी जान की भीख मांग रहा था। चेहरे पर थूक, फटी हुई कमीज और आंखों में खौफ, मोहसिन पूरी तरह नंगा हो चुका था। दफ्तर से लात मारकर निकालने की तैयारी थी, पर मोहसिन की रगों में जो मां का खून था, उसने उसे फिर से गिड़गिड़ाना सिखा दिया। वो अपने बॉस के जूतों पर गिर पड़ा। सर, मेरी मां की कसम, मैं सुधर जाऊंगा। मुझे मत निकालो, मैं भूखा मर जाऊंगा। उसने अपनी नाक तक रगड़ दी। उसकी इस कंगाली और गिड़गिड़ाहट को देखकर बॉस ने उसे आखिरी मौका दिया। डेस्क जॉब छीन ली गई और उसे फील्ड रिपोर्टिंग के नर्क में धकेल दिया गया। उसे एक सीधे, सादे और मासूम पार्टनर के साथ जोड़ दिया गया। मोहसिन को लगा उसे नया शिकार मिल गया है। अब उसे काम नहीं करना था, उसे बस उस सीधे पार्टनर का खून चूसना था। रिपोर्टिंग तो बहाना था, मोहसिन की असली रिपोर्टिंग तो अब शुरू होने वाली थी, चोरी और मक्कारी की।